बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं कि ए बी सी या एक्स वाई जेड, these are variables. As you know, A, B, C or X, Y, Z are variables. इनकी वैल्यू, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो, वैल्यू चेंज होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, मतलब 1, 2, 3, these are constants. ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और ये एक्स वाई जेड ए बी सी ये क्या है? वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर कहीं 3 है तो वो 3 ही रहेगा, लेकिन एक्स अगर किसी जगह 5 है तो अगली जगह वो 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिसमें an equation in which the value of variable is square but not high, यानी 2 से स्क्वायर से ज्यादा नहीं होती, but not high. An equation which contains the square of the unknown variable quantity but not high power, इससे ज्यादा, नो नॉट हाई पावर, इसकी पावर इससे ज्यादा नहीं होती, 2 से ज्यादा नहीं होती। तो ये सपोज इसकी जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ये देखें, यहाँ वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2 है, 2 से जायद नहीं है, उसके बाद 1 है और उसके बाद वेरिएबल नहीं है। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम इसको इस तरह लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू बी एक्स, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो है ये भी क्वाड्रेटिक, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि इसमें जो है वो बी एक्स जो है हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले गए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अभी हमने जेनवन हमारे पास है एक्स स्क्वायर -7x + 6 = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं, वो होती तो वो क्वाड्रेटिक ही है, यानी वहां वेरिएबल की वैल्यू स्क्वायर ही होती है, लेकिन वहां जो b होगा वो = 0 हो। b अगर 0 हो, इफ b = 0, देन ये क्या हो जाएगा, ये फैक्टर खत्म। जो चीज 0 हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी बीच में। तो इसी में अगर यहाँ b जो है वो 7 है, इस इक्वेशन में b 7 है। अगर b = 0 हो जाए तो ये हो जाएगी इस तरह x² + 6 = 0। तो ये प्योर फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म, इसकी प्योर फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म होगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि वेरिएबल की कीमत पावर जो है वो स्क्वायर है, इसलिए होगी तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन ये प्योर फॉर्म होगी। और ये वाली जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि ये इसके मुताबिक है। तो ये आपने समझ गए होंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको ये कह देंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप समझ गए होंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको, और ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी जब b = 0, यानी ये जो सेंटर है इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, और ये c है। 6 जो है वो c होगा। तो ये जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड है, वो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। जी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट द फॉलोइंग quadratic equations in the standard form, in the standard
form and point out pure quadratic equations. Number 1, x plus 7 into x minus 3 is equal to -7। ये नंबर 1 है। इसको आपने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर देखना है। क्वाड्रेटिक क्यों है कि यहाँ x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये एक अननोन वेरिएबल है और उसकी ये स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखना है ये प्योर है या स्टैंडर्ड है, ये आपने ये भी देखना है। तो अभी आप सॉल्यूशन x प्लस 7 गिवन दिया है इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। उसका तरीका ये है कि आपने इसके दो दो पार्ट्स कर लें और इससे मल्टीप्लाई कर दें। कैसे? पहला पार्ट है x, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें -3। जब ब्रैकेट के बाहर लिख दिया तो इसका मतलब है कि आपने x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस ये है, ये लिख दें 7 और फिर x माइनस 3 लिख दें इज इक्वल टू -7। अब ये ब्रैकेटों को खोल दें, ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 7x -21। ये 7 जब x के साथ होगा तो 7x हो जाएगा और 3 7 21 इज इक्वल टू -7। तो उसके बाद अब आप देखें 7x में से 3x निकल गया, बाकी रहेगा x स्क्वायर प्लस 4x -21 और ये 7 जो है इक्वेशन के दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 4x -21 में से +7 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। देखें स्क्वायर है, फिर x भी है यानी 4 और आगे x के बगैर भी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ये इसकी आ गई। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसका शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2, x स्क्वायर प्लस 4/3 x स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। तो इसको अब आपने करना है सॉल्व।
अब आप देखें कि पहले आप इसका एलसीएम देख लें। इसका एलसीएम आ रहा है 21, तो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 21, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 21, by multiplying equation with with 21, तो 21 into x square plus 4 over 3 minus 21 into x over 7 is equal to 21 into 1. अब ये 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7, 7 3s are 21. ये हो जाएगा। अब ये 7 इक्वेशन के इस ब्रैकेट के अंदर दोनों जो नंबर्स हैं, जो दोनों फिगर्स हैं या दोनों टर्म्स हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो या पहले वैसे ही लिख लें, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हमने नहीं लिखा, यहाँ इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 हमारे पास है, इसको इधर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 over 3 माइनस एक्स over 7 इज इक्वल टू 1। अब ये 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब आपने 21 को लेके आना है 7x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो ये 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी बन गई है, क्योंकि x का स्क्वायर फिर x और आगे x नहीं है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी देखें, आपको पता चल जाएगा। 2 और इनके साथ लिखना भी है कि क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और क्वाड्रेटिक है। इससे पहली वाली भी क्वाड्रेटिक थी, ये भी क्वाड्रेटिक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट।
जी नेक्स्ट है x ओवर x प्लस वन, जो थर्ड है x ओवर x प्लस वन प्लस x प्लस वन ओवर x इज इक्वल टू 6। इसको अब आपने फ्रैक्शंस खत्म करनी है, x इंटू एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका एलसीएम है x इंटू एक्स प्लस वन आता है, बाय मल्टीप्लाइंग with x into x plus 1 on both sides ये हो जाएगा x into x plus 1 into x over x plus 1 ये वाला प्लस x into x plus 1 multiplied x plus 1 over x ये वाला इज इक्वल टू 6 इंटू, बल्कि 6 चलें, 6 इंटू एक्स प्लस वन, यानी पूरी इक्वेशन को दोनों साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब आप देखें ये कट गया, इसके साथ ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये x के साथ कट गया, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी दो दफा मल्टीप्लाई होगा, डबल प्रोडक्ट भी आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x, और इसको जब x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 1 1 आर 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यही मैंने लिखा है, इज इक्वल टू 6x। ये 6x हो जाएगा, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x इस तरह से आ जाएगा। अब ये 6x स्क्वायर इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x ये वाला माइनस 6x ये वाला प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस 2x स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये माइनस 4x स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 2 4 माइनस 4 6 में से प्लस 2 निकलेगा, तो ये माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने माइनस 1 कॉमन लेना है, तब क्योंकि ये प्लस आना चाहिए आपका, ये जो है जो ये शुरू वाला है ये प्लस आना चाहिए, बाय टेकिंग -1 एज कॉमन, या बाय डिवाइडिंग विद -1, बाय डिवाइडिंग with
-1 on both sides, तो क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करें, -4x² ओवर -1 -4x ओवर -1 प्लस 1 ओवर -1 इज इक्वल टू 0 ओवर -1। तो ये कट जाएंगे, ये सारे साइन जो है ये चेंज हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे और ये भी प्लस हो जाएगा। आप देख लीजिएगा साइन चेंज हो जाएंगे, या आप सीधा ये भी लिख सकते हैं बाय चेंजिंग द साइंस ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरह भी आप देखें, -1 करने से ये हो जाएगा 4x², ये मैं काट नहीं रहा हूँ, खुद ही वो किचमिच बन जाएगा, प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई इसकी। इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। कुछ दोस्त वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं चैनल को करते। उनसे गुजारिश है कि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारी आवाज़ मजबूत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कुछ खर्च नहीं होगा लेकिन हमें फ़ायदा हो जाएगा। आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।